पढ़ाई थी। Yesterday we have read the poem Ice Cream Man and we have explained the Hindi translation. So students, already you have learned word meanings and you have read Hindi translation. So at this time we are going to start reading in fun, पेज नंबर 4। रीडिंग इन फन में हमारे क्वेश्चन एंड आंसर दिए गए हैं, जो कि मैं आपको अभी नोटेट करवा रही हूँ ब्लैक बोर्ड पे। सो यू ओपन योर बुक एंड नोटबुक एंड यू नोटेट द क्वेश्चन एंड आंसर विद मी। आपको मेरे साथ क्वेश्चन आंसर नोट करने हैं। रीडिंग इन फन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन विच सीजन एन आइसक्रीम लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर। यहाँ इसका आंसर जब हम लिखेंगे तब क्या होगा, इसका मीन्स ये है कि कौन से सीजन में आइसक्रीम पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा प्रिय कौन से सीजन में लगती है। इन समर सीजन। इसका हम आंसर क्या लिखेंगे, इन विच की जगह क्या आ जाएगा, विच की जगह समर। इन समर सीजन, इन समर सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर। गर्मी के मौसम में आइसक्रीम बहुत अधिक पॉपुलर होती है। सेकंड क्वेश्चन है, हु फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन। हु फील्स जॉयफुल। Who feels joyful on seeing the ice cream man? Seeing the ice cream man, यहाँ क्वेश्चन मार्क। इसका मीन्स ये है कि आइसक्रीम मैन को देख के कौन प्रसन्नचित्त हो जाता है, कौन खुश हो जाता है, कौन आनंदित हो जाता है। इट मीन्स चिल्ड्रन एंड एवरी पर्सन। यहाँ हम बोथ आर राइट, हम यहाँ दोनों ही लिख सकते हैं, एवरी पर्सन भी लिख सकते हैं एंड चिल्ड्रन भी लिख सकते हैं, क्योंकि बड़े और छोटे आइसक्रीम सभी पसंद करते हैं। इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे आंसर में, एवरी पर्सन फील joyful on seeing the ice cream man। प्रत्येक व्यक्ति आइसक्रीम मैन को देख के प्रसन्नचित्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ द आइसक्रीम। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द different flavor of the ice cream and इसमें आगे क्या दिया है, the ice cream man has in his cart in his cart। अब देखिए इसका अर्थ समझिए, नेम द डिफरेंट फ्लेवर ऑफ द आइसक्रीम। अलग अलग
फ्लेवर की जो आइसक्रीम्स हैं उनके नाम लिखिए। द आइसक्रीम मैन हैज़ इन हिज कार्ट, आइसक्रीम मैन जो है वह अपनी कार्ट में कौन कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम्स लेके आता है। अब इसका हम लिखेंगे द आइसक्रीम मैन, आंसर लिखिए। आइसक्रीम मैन brings the different ice cream man brings the different flavor of ice cream सच की जगह हम लाइक भी लिख सकते हैं। जैसे अब वो कौन कौन से हैं, चॉकलेट फ्लेवर होता है, स्ट्रॉबेरी फ्लावर्स है, वेनिला है, चिली है, ये सभी ड्रिंक्स हैं। और इसके साथ ही हिज कार्ट माइट बी ए फ्लावर बेड ऑफ रोजेस, स्वीट पीच, इस प्रकार से वह डिफरेंट फ्लेवर्स लेके आता है। नोटिट कीजिए आप, ए फ्लावर बेड, फ्लावर बेड ऑफ रोजेस, कोमा, नेक्स्ट है इसमें स्वीट पीच, स्वीट पीच, इसके अलावा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, हम किसी का भी नाम डाल सकते हैं। आइसक्रीम मैन ब्रिंग्स मीन्स लाना द डिफरेंट फ्लेवर, अलग अलग फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम। आइसक्रीम मैन आइसक्रीम के अलग अलग फ्लेवर लेके आता है, सच जैसे ए फ्लेवर बेड ऑफ रोजेस, स्वीट पीच, चॉकलेट फ्लेवर एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, यू हैव नोटेड विद मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू थिंग्स दैट द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग। Question number 4. What are the two things that the ice cream man is selling? एक तो क्वेश्चन ये है कि वो दो कौन सी चीजें हैं जो कि आइसक्रीम मैन बेचता है। दूसरा क्वेश्चन है इसमें नीचे दिया है, व्हाट इज द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर टू इन द पोएम। इस कविता के अंदर आइसक्रीम कार्ट की तुलना किससे की गई है, इसकी तुलना किससे की गई है। अब देखिए इसमें दो चीजें कौन सी हैं, वो हम अपने बेस पे इसका आंसर देंगे। आंसर है इसका, देयर आर two things that ice cream man is selling। वो दो चीजें जो कि आइसक्रीम मैन बेच रहा है, लाइक शॉर्ट में आंसर लिखेंगे अब हम इसका, लाइक ड्रिंक्स एंड डिफरेंट फ्लेवर ऑफ ड्रिंक्स, डिफरेंट फ्लेवर ऑफ ड्रिंक्स। ड्रिंक्स का मीन्स क्या होता है, पेय पदार्थ सच एज कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में अलग अलग फ्लेवर होना। डिफरेंट फ्लेवर ऑफ ड्रिंक्स एंड, यहाँ कोमा नहीं आएगा, इसको इरेज कीजिए। एंड से हमने इसको जोड़ दिया सेंटेंस को, एंड डिफरेंट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम्स।
नेक्स्ट है व्हाट इज द आइसक्रीम कार्ट कंपेयर्ड टू इन द पोएम। इसकी तुलना किससे की गई है? फ्लेवर बैड से की गई है। व्हाट इज द आइसक्रीम कार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 है। आइसक्रीम कार्ट इज compared to in the poem। Compared to in the poem, ठीक है। कविता के अंदर आइसक्रीम कार्ट की किसके साथ तुलना की गई है? अब इस पोएम के अंदर आइसक्रीम कार्ट की तुलना जो है वो फ्लेवर बैड से और हनी बी से की गई है। मेनली किससे की गई है? हनी बी से। इन दिस पोएम इस कविता में एन आइसक्रीम सेलर कार्ट इज कंपेयर्ड आइसक्रीम कार्ट is compared with the honey bee। हनी बी से क्यों की गई है? इसका मीन्स भी आपको समझना होगा, क्योंकि हनी मीन्स शहद होता है, बी मीन्स मधुमक्खियां होती है। एक शहद का छत्ता जहाँ होता है वहाँ पे मधुमक्खियां न जाने कहाँ से आके और एक झुंड के रूप में, एक ग्रुप में वहाँ इकट्ठी हो जाती हैं। इसी प्रकार से इन दिस वे व्हेन एन आइसक्रीम सेलर कम्स इन आवर स्ट्रीट ऑल ऑफ द चिल्ड्रंस आर गैदर्ड अराउंडेड हिम। यानी कि जैसे ही आइसक्रीम सेलर आता है सभी गली के बच्चे आके उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसकी तुलना किससे की गई है? हनी बी से की गई है। नेक्स्ट देखिए, इसमें हम फ्लावर बेड भी दे सकते हैं अपनी तरफ से। इसके कई वे हैं और हम अलग से भी इस लेसन में से हटके भी हम इसका आंसर दे सकते हैं, बट हमें आंसर कहाँ से देना है? इसमें जो रिलेटेड बताया गया है उसी से। नेक्स्ट देखिए बेटा, लेट अस राइट में आप आइए। हैविंग, आप अपनी बुक में देखिए अभी, हैविंग एन आइसक्रीम ऑन ए हॉट समर डे इज एक्साइटिंग एंड इंजॉयबल। गर्मियों के दिनों में जब आप आइसक्रीम को देखते हो तो उस समय बहुत अधिक उत्सुक और आनंदित हो जाते हो। नीचे दिए हैं फर्स्ट, राइट अबाउट सम ऑफ द एक्साइटिंग एंड इंजॉयबल थिंग्स दैट वन कैन डू इन द विंटर सीजन। विंटर का मीन्स क्या है? सर्द ऋतु के अंदर जो एक व्यक्ति कर सकता है। राइट अबाउट सम ऑफ द एक्साइटिंग, एक व्यक्ति जो कि बहुत अधिक उत्सुक हो जाता है, एंड इंजॉयबल थिंग्स, और जो आनंदित होकर कार्य करता है, दैट वन कैन डू इन द विंटर सीजन। अब किसमें? सर्द ऋतु के अंदर एक पर्सन के द्वारा किया जाने वाला कार्य जो कि यहाँ नोटेड करना है। नीचे जो लाइनिंग दी गई है इनमें, इट मीन्स दिस क्वेश्चन सेल्फ डू, आप खुद करेंगे इसे। जैसे इसमें आप कोई भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, प्लेइंग गेम ऑन कंप्यूटर, इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। एज फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है। इस प्रकार से जो स्किल आपकी हैं रिलेटेड टू द विंटर सीजन में आप जिस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं तो बच्चा खुद इसको सेल्फ डू, इट मीन्स डू सेल्फ, स्वयं करे इसे और सीखे कि क्या होगा। इसलिए ये एक्सरसाइज आपको करनी है, मैं नोटेड करवाऊंगी ब्लैक बोर्ड पे। और एक्सरसाइज नंबर 2 है, लिस्ट एज मैनी समर एक्टिविटीज एज यू कैन। पेज नंबर 5 पे दी गई है, लिस्ट एज मैनी समर एक्टिविटीज एज यू कैन। समर एक्टिविटीज, गर्मी के दिनों में होने वाली गतिविधियां जो आप कर सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग है, एज फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग, डांसिंग, सिंगिंग, गार्डनिंग, वॉकिंग, शॉपिंग, प्लेइंग गेम्स एटसेट्रा। इस प्रकार की एक्टिविटीज आपको खुद को इनमें दोनों में फिल करनी है। यानी कि और थर्ड क्वेश्चन ये मैं आपको समझा रही हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ।
ये आपको खुद को फाइंड आउट करके लिखना है, सोच के लिखना है कि हमारा इंटरेस्ट किस में है और हम कौन सी एक्टिविटीज करने में सक्षम हैं। बी स्किल्ड इन दिस रिलेटेड टू द एक्टिविटीज विच यू लाइक। थर्ड नंबर पे नाउ ग्रुप दीज एक्टिविटीज इनटू इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटीज। इंडोर और आउटडोर के अंदर हम कौन कौन सी एक्टिविटीज करते हैं, जैसे इंडोर में एज फॉर एग्जांपल प्लेइंग लूडो, लर्न डांस, आउटडोर में गार्डनिंग, वॉचिंग मूवी, इस प्रकार के एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, एट दिस टाइम वी हैव स्टॉप आवर लेसन एंड यू नोटेड योर होम असाइनमेंट। एक्टिविटी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लेटेस्ट राइट के अंदर जो मैंने अभी एक्सप्लेन की है ये आपको स्वयं करनी है। एंड क्वेश्चन एंड आंसर सेकंड पॉइंट है आपका लर्न एंड राइट क्वेश्चन एंड आंसर इन योर एनपी। आप अपनी नोटबुक के अंदर लिखें। ओके स्टूडेंट्स, आई हैव स्टॉप माय लेसन, सी यू टुमारो।